ने तो साफ साफ कह दिया जिन्होंने ये काम किया है उनकी कब्र खोदने का काम करूंगा। एग्जैक्टली उनका फैसला बहुत अच्छा है और ऐसा ही होना भी चाहिए। बल्कि ऐसे लोगों को तो बीच रोड में खड़ा करके लोग ये अपने हाथों से मारे वो ज़्यादा दर्दनाक मौत मिले। आतंकवादी जब भी पीछे हटेंगे। आतंकवादी मुसलमान ही क्यों होता है? मुसलमानी देखिए, मुसलमान क्यों होता है, मुसलमान का टारगेट क्या है नहीं है भाई, उसके बारे में हम भी नहीं बता सकते हैं अब कि शिक्षा कौन दे रहा है। शिक्षा कौन दे रहा है अभी उसके बारे में देखो, उसके धर्म नहीं होते हैं। कुछ मुस्लिम जो है वो कुछ एकदम ही गुमराह, एकदम बेकार, एकदम नायाब, एकदम हमारी गाड़ी उस पर खड़ी हुई थी रेड लाइट पे, जैसी ग्रीन सी हुई जब भी ब्लास्ट हो गया। एकदम ब्लास्ट बहुत तकड़ा हुआ था। हम मंदिर तक शीशे टूटे, उधर मेट्रो के शीशे टूटे, फिर हमने ना देखा कुछ। बहुत गलत हो रहा है देश पे ये। इस तरह के अराजक लोगों को सीधा देना चाहिए। मंजर बहुत खराब था। हम लोग तो शुरुआत में समझे कि गाड़ी में वो शायद सिलेंडर सीएनजी फट गया है। तेज आवाज हो, धमाका इतना तगड़ा था। गाड़ी में एक ना एकदम से तगड़ा ब्लास्ट हुआ और आग, चारों तरफ धुआं, काफ़ी सारी गाड़ियाँ वगैरह मतलब बिल्कुल जिनके परखच्चे उड़ गए। धमाका काफ़ी तेज बम की आए। फर्स्ट बार बम की आवाज़ इतनी तगड़ी सुनने में कि मैं वहाँ 2 नंबर गेट में बैठे हुए थे, ऐसे लगे कि धरती फट गई, यहाँ पे पूरी धुआं हो गए। तब डॉक्टर थे, पढ़े लिखे थे, वो भी मुसलमान थे कि हॉस्पिटल में उन्हें सेवा देनी चाहिए थी, वो बम फोड़ने का काम। देखो वो जो आदमी इस गंदे काम किए हैं ना, सबको बदनाम कर रहे हैं, तो गंदे काम हुए, तो उसमें क्या है, दूसरे मुसलमान को भी बदनाम कर रहे हैं, उसमें हम भी शामिल हो रहे हैं, उसमें हम भी मुसलमान, हमको भी शामिल कर रहे भाई हो। जब ऐसे एजुकेटेड लोग ही ऐसा करेंगे, आतंकवाद को बढ़ावा देंगे, तो फिर लोग किस पे विश्वास करेंगे? डॉक्टर्स पे ही तो इंसान लोगों का विश्वास कायम होता है। डॉक्टर ही उस हादसे को इतना बढ़ावा दें, ऐसे हादसों को बढ़ावा दें, तो फिर कहाँ रहेगी इंसानियत, कहाँ रह गई? तो इस वक्त हूँ मैं लाल किले की उस जगह पर जहाँ कल ब्लास्ट हुआ था और मेरे साथ एक चश्मदीद हैं जिन्होंने वो मंजर देखा, उसके बाद कैसा माहौल था, उनसे सीधे जुड़ते हैं। क्या उन्होंने देखा अपनी आंखों से? क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहसिन अली है। तो आप कहाँ थे उस वक्त जब ब्लास्ट हुआ? मैं उस वक्त एक्चुअली बस रोड का ही फासला था, बीच में बैरिकेटिंग थी और मैं बैरिकेड के इस पार था और जो हादसा हुआ वो इस साइड में हुआ। तो एक्चुअली मैं गाड़ी में एक ना एकदम से तगड़ा ब्लास्ट हुआ और आग, चारों तरफ धुआं आग लगी। अब वहाँ पे आगे भी काफ़ी सारी गाड़ियाँ वगैरह मतलब बिल्कुल जिनके परखच्चे उड़ गए और कई लोग थे जो इधर उधर ऐसे बिखरे पड़े हैं। कई सारे लोग थे। कुछ लोगों की हमने मदद भी करी, कुछ लोग बहुत ज़्यादा गंभीर हालत में थे। कुछ बॉडीज़ वगैरह वैसे तो आइडेंटिफाई, अभी तक 8 से 12 बॉडी हुई है आइडेंटिफाई, लेकिन काफ़ी सारे लोग थे जो बहुत गंभीर हालत में पड़े हुए थे। कुछ की हमने मदद करी जो बहुत गंभीर हालत में, जिसका मतलब पैर वैर और हाथ वाथ जिनका अलग हो गया। कुछ प्रशासन वाले थे मेरे साथ में, उन्होंने हेल्प करी। प्रशासन लेकिन बहुत जल्दी पहुँच गया था, पुलिसकर्मी यहाँ पे बहुत जल्दी आ गए थे। कुछ पुलिसकर्मी हमारे साथ में ही थे। तो हमने लोगों की, जैसे ई रिक्शा से एम्बुलेंस तो हैंड टू हैंड आ नहीं पाई, एम्बुलेंस को आने में थोड़ा टाइम लगा, तो कुछ लोगों के हमने जैसे ई रिक्शा वगैरह हैं, ऑटोज़ वगैरह हैं, उनमें बिठा करके हमने कुछ लोगों को भेजा। उसके बाद में फिर यहाँ पे प्रशासन ने अपनी कमांड हाथ में ले ली। फिर हम यहाँ से एक गाड़ी में दूसरी में आग लेनी शुरू हो गई थी, तो हम यहाँ से फिर निकल गए। आप क्या कहना चाहेंगे? आप युवा हैं, भारत के अंदर अगर सिविल सर्विस में जाएं तो भी सेवा का नाम लेते हैं, डॉक्टर हैं तो भी सेवा का नाम लेते हैं कि देश की सेवा के लिए हम डॉक्टर बने हैं। क्या देखते हैं कि जब ये 4 डॉक्टर मिल करके पूरे देश को दहलाने की कोशिश करते हैं, उन डॉक्टरों के लिए क्या कहना चाहेंगे? सर देखिए, डॉक्टरों के लिए क्या कहना चाहते हैं, डॉक्टर भगवान का दूसरा स्वरूप माना जाता है, लेकिन अगर डॉक्टर लोग ही वो हर तरीके से समझदार लोग होते हैं और सोचने समझने की शक्ति ज़्यादा होती है, और अगर वही लोग ऐसा करेंगे तो मतलब सोचने समझने की शक्ति है, इसीलिए तो ऐसे इतनी बड़ी प्लानिंग की गई। अनपढ़ आदमी तो इतनी बड़ी प्लानिंग तो नहीं कर सकता। नहीं कर सकता, अनपढ़ आदमी इतनी प्लानिंग नहीं कर सकता। और दरअसल में दूसरी बात ये भी है, अगर ऐसे आतंकवादी हैं तो आप ये देखिए किस पे हम भरोसा कर सकते हैं, किस पे भरोसा कर सकते हैं? जब ऐसे एजुकेटेड लोग ही ऐसा करेंगे, आतंकवाद को बढ़ावा देंगे, तो फिर लोग किस पे विश्वास करेंगे? डॉक्टर्स पे ही तो इंसान लोगों का विश्वास कायम होता है कि चलिए उस परमात्मा के बाद में डॉक्टर हमारी जान बचा सकते हैं, लेकिन डॉक्टर ही उस हादसे को इतना बढ़ावा दें, ऐसे हादसों को बढ़ावा दें, तो फिर कहाँ रहेगी इंसानियत, कहाँ रह गई? तो इसलिए, और फिर उसके बाद में आतंकवाद चाहे कोई भी हो, आतंकवादियों के साथ में तो बहुत ही नहीं जोड़ना चाहिए। नहीं, धर्म से नहीं जोड़ना चाहिए। और फिर आतंकवाद के खिलाफ तो खैर प्रशासन, लोग तो कहते हैं कि धर्म तो अपने आप ही सामने आ जाता है जब नाम देखा जाता है। डॉक्टरों का नाम भी, 4 डॉक्टर, वो उमर जिसने ब्लास्ट किया वो भी वहाँ से पुलवामा से आया हुआ, यहाँ पर उसने ब्लास्ट किया। हाँ ठीक है, लेकिन आतंकवाद खुद तो गया ही गया और लोगों को भी लेके गया, लेकिन हम इस चीज़ को, आतंकवाद को हम धर्म से नहीं जोड़ सकते, क्योंकि आतंकवादी कोई भी हो, वो आतंकवादी है, वो धर्म या जात धर्म देख के ऐसे कर्म नहीं करते। पहली बात तो ये है ना कि पहले आतंकवाद तो पाकिस्तान से या फिर अलग बॉर्डर से आता था, अब तो अपने देश में ही आतंकवादी बन गए। अब फिदाइन हमले वो खुद कर रहे हैं, अपने आप को भी झोंक दे रहे हैं उसमें।
क्या चाहते हैं आखिरकार? बस लोग तो यही चाहते हैं और हम भी यही चाहते हैं कि सरकार कुछ ऐसा काम करे जो सब लोगों को संतुष्टि मिल सके कि हाँ अब हमारी गवर्नमेंट इतना अच्छा, हालांकि मोदी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है और भी हमें उम्मीद है कि और भी करेगी, लेकिन किसान ने तो साफ साफ कह दिया है मैं इस्तीफा देने वाला नहीं हूँ, जिन्होंने ये काम किया है उनकी कब्र खोदने का काम करूँगा। एग्जैक्टली उनका फैसला बहुत अच्छा है और ऐसा ही होना भी चाहिए। बल्कि ऐसे लोगों को तो बीच रोड में खड़ा करके लोग ये अपने हाथों से मारे वो ज़्यादा दर्दनाक मौत मिले। आतंकवादी जब भी पीछे हटेंगे, लेकिन अमित शाह जी हैं, मोदी जी हैं, तो मुमकिन है ऐसे आतंकवादी आगे नहीं बढ़ने देंगे। इस चीज़ का हमें अंदाज़ा है और इंशाल्लाह ऐसा नहीं होगा। लेकिन हाँ, आतंकवाद को बढ़ावा नहीं मिले यही ज़्यादा बेहतर है और एक्शन ले प्रशासन, इसके खिलाफ बहुत ज़्यादा सख्त से सख्त एक्शन ले और हमें उम्मीद है मोदी सरकार से कि एक्शन लेगी सरकार को। वो जो लोग नहीं रहे इस दुनिया में, जो इस ब्लास्ट के कारण जो मरे हैं, उनके परिवारों के ऊपर क्या गुजर रही होगी। लोग आते हैं यहाँ दुकानें खोलते हैं, कुछ लोग शॉपिंग करने आते हैं, ऐसे लोग कुछ व्यापारी भी इसमें सुनने में आया मारे गए हैं। हाँ जी, हाँ जी, इसमें कई लोग हैं जो कुछ लोग घूमने के लिए आए हुए थे, कुछ लोग काम करने के लिए आए हुए थे, कुछ लोग व्यापारी थे, कुछ लोग बाहर से भी आए हुए थे। अब उनके परिवार पे तो सर देखिए बहुत ही गंभीर हालत होगी इस टाइम पे उनकी, और बहुत ही एक मौत का मातम गुजर रहा होगा। एक तो मौत होती है परमात्मा की तरफ से, लेकिन ये तो एकदम से ऐसा इंसिडेंस है कि लोग देखते रहेंगे रहा कि हमारा कोई आएगा। अभी रात में एक ऐसी बॉडी थी जिसका सिर्फ धड़ था और बाकी सारे पार्ट्स गायब थे, है ना। अब उसके शरीर को भी ढूंढना बड़ा मुश्किल रहा होगा इस सिचुएशन में। सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि 3 घंटे तक यहाँ पार्किंग में गाड़ी खड़ी होनी, फिर उसके बाद शाम के टाइम उसको यहाँ मूव करना, ये बड़ी प्लानिंग के साथ किया गया। सर देखिए, इस चीज़ का तो खैर हमें अंदाज़ा नहीं है क्योंकि यहाँ पे एनी टाइम ट्रैफिक रहता ही है और पार्किंग यहाँ पे एमसीडी अथॉरिटी पार्किंग भी है, जो रोड के दोनों साइड पार्किंग लगती है और वो रेगुलरली पार्किंग लगती है। और फिर ट्रैफिक तो एनी टाइम रहता है यहाँ पे। रात में 10 बजे के बाद ट्रैफिक ख़त्म हो जाता है। आप भी यहीं थे उस समय? मैं 6:55 के अंदर मैं 2 नंबर गेट पे बैठे थे पुलिस स्टेशन के बाद, तो वहाँ पे धमाका काफ़ी तेज़ बम के आए। इतनी तेज आवाज़ पहले कभी सुनी कि नहीं? लाइफ में नहीं सुने मैं, फर्स्ट बार अपनी लाइफ में फर्स्ट बार बम की आवाज़ इतनी तगड़ी सुने मैं कि मैं वहाँ 2 नंबर गेट में बैठे हुए थे, तो ऐसे लगे कि धरती फट गई यहाँ पे, इतनी आवाज़ ज़्यादा बम के आई वहाँ पे, कभी लाइफ में भी नहीं सुने थे। पूरी धुआं हो गए। तब उसके बाद मैं 2 नंबर युवा हैं, क्या कहना चाहेंगे जो डॉक्टर हमेशा देश की सेवा के लिए, जनता की सेवा के लिए लगे रहते हैं, वो एक जहर भी बना रहे हैं। राइसिन नाम का एक जहर बनाने का काम उन्होंने किया, ब्लास्ट करने का काम ये कर रहे हैं। 2600-2900 किलो RDX का वो जखीरा उनके पास फरीदाबाद में मिला। क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं इसके लिए संदेश तो क्या देना चाहते हैं, अब जो हो गई घटना उसके लिए तो अब आगे कुछ किया जाए उनके लिए, जो इसके मृत्यु हुई है उसको अब सरकार देखा जाएंगे। डॉक्टर क्या करना चाहते हैं आखिरकार? डॉक्टर बन के मतलब घर वालों ने पढ़ाया लिखाया क्या इसलिए कि आप फिदाइन हमला कर दो, अपने आप से झोंक जाओ, मर जाओ? ये गलत है। नहीं, ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप कहीं हमला कर दो, कहीं किसी को मार दो, किसी को। भारत ऐसा तो नहीं था। नहीं था। क्यों बनाया जा रहा है ऐसा? अब ये इसके लिए अब तो सरकार को सोचना चाहिए ना। नहीं, सरकार क्या सोचेगी इसमें? सरकार ही सोचेंगे, सरकार क्या करे, है ना। डॉक्टर है तो पढ़ा लिखा, इतना बड़ा डिग्री लिया, सेवा में लगना चाहिए था। क्या बम फोड़ने के लिए पढ़ा था वो? जी, तो अब जो उसको सरकार बताएगी कि आपको बम फोड़ना है कि नहीं? सरकार क्यों बताएंगे बम फोड़ने के लिए? वही तो मैं पूछ रहा हूँ। अब आखिरकार इतना पढ़ रहा है तो सेवा के लिए ना, बम सेवा फोड़ने के लिए, थोड़ी। वो सेवा के लिए, ये बात सही है, सेवा के लिए हो। अब उनके लिए क्या कहते हैं कि यार आतंकवादी का कोई मजहब नहीं होता, धर्म नहीं होता, आतंकवादी है। फिर आतंकवादी मुसलमान ही क्यों होता है? मुसलमानी का, अब देखिए मुसलमान क्यों होता है, मुसलमान का टारगेट क्या है नहीं है भाई, उसके बारे में हम भी नहीं बता सकते हैं। अब कि शिक्षा कौन दे रहा है फिर? शिक्षा कौन दे रहा है अभी उसके बारे में देखो, उसके धर्म नहीं होते हैं, जो आतंकवाद होते हैं उसके धर्म तो नहीं होते हैं। तो नहीं होता है। अब इसको शिक्षा कौन दे रहा है ऐसी? अब आप डॉक्टर की पढ़ाई करो, आप इंजीनियर बनो, फिर उसके बाद गाड़ी में बैठ करके फूट जाओ, इस बारे में तो नहीं बता सकता है। आपके क्या नाम है? कमलेश सिंह नाम है साहब। आप भी यहीं थे उस? नहीं, मैं तो अभी मार्केट के लिए आया था, अभी पता लगा सब कुछ बंद है। बिल्कुल सन्नाटा देखा। हाँ, बिल्कुल सन्नाटा देखने को मिल रहा है। मार्केट है जहाँ पैर रखने के लिए जगह नहीं हुआ करती थी, यहाँ सन्नाटा है। बिल्कुल सन्नाटा है। बहुत गलत हो रहा है देश पे ये, इस तरह के अराजक लोगों को सीधा इनको जिंदा रहने का कोई। चाहते हैं आप युवा हैं? जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद इश्तिखार साहब। यहीं से, दिल्ली से ही हैं आप? जी, मैं दिल्ली में रहता हूँ। मैं बिहार का रहने वाला हूँ। बिहार का रहने? मैं वोट यहाँ डालने नहीं गए? जी नहीं, मैं यहीं डालता हूँ, मैं यहीं डालता हूँ। अच्छा, यहीं डाल। जी। क्या नाम है आपका? हमारा नाम तो अमित दुबे है भैया। दुबे साहब। हाँ जी। आप थे यहाँ पे? हाँ जी।
तो कैसा था मंजर उस समय? मंजर बहुत ख़राब था। हम लोग तो शुरुआत में समझे कि गाड़ी में वो शायद सिलेंडर सीएनजी फट गया है। पर इतनी तेज आवाज थोड़ी। धमाका इतना तगड़ा था, मतलब उस समय तो सोचने में यही आया कि लग रहा सीएनजी फट गया है। मगर तो थोड़ा सा जैन मंदिर की तरफ बढ़े हम, तब मुझे लगा नहीं, ये सीएनजी का नहीं है, कुछ और का है। और लाशों के चिथड़े जो है वो जैन मंदिर गौरी शंकर मंदिर तक उछल के गए थे। इतने बड़े बड़े लोग गए थे वहाँ तक। और कहेंगे जब परिवार वाले बच्चों को पढ़ा लिखा करके इतना बड़ा बनाते हैं, डॉक्टर बनाते हैं, इंजीनियर बनाते हैं, सिविल सर्विस की परीक्षा की तैयारी करवाते हैं, और उसके बाद अगर कोई इस तरह का काम करे, उमर ने जा कर के गाड़ी में बैठ गया, अपने आप को ही उड़ा लिया। घर वाले कह रहे हैं कि एग्ज़ाम देने के लिए उसने मना किया था कि फ़ोन मत करना। उसकी बहन इस बात को कह रही है। उसके दिमाग में दुनिया भर के थोतले भर दिए होंगे। वैसे एक तो वो तो कुछ समझ में नहीं आता है। कुछ मुस्लिम जो है वो कुछ एकदम ही गुमराह, एकदम बेकार, एकदम नायाब, एकदम कुछ जो बार बार मुसलमानों को बदनाम कर रहा है। एक मुसलमान 1000 मुसलमान को बदनाम कर रहा है। आप इनकी बात से सहमत हैं? आप देखिए इनकी बात से सही सहमत है हम। क्यों अब ऐसा नहीं कि मुसलमानी करा रहे हैं, कोई और भाई करा रहे हैं। एक देखिए एक मुसलमान जो कर रहा है वही बदनाम कर रहे हैं सबको, सब मुसलमान बदनाम कर रहा है। तो अब इसमें खुला ऐसा मालूम पड़ेगा कौन है नहीं। अभी मुस्लिम हो, अब तो सवाल निशान तो आपकी समाज पे उठ रहा है ना। जी कि 4 डॉक्टर थे, पढ़े लिखे थे, वो भी मुसलमान थे, कि हॉस्पिटल में उन्हें सेवा देनी चाहिए थी, वो बम फोड़ने का काम कर रहे हैं। देखो वो जो आदमी इस गंदे काम किए हैं ना, सबको बदनाम कर रहे हैं। तो गंदे काम हुए, पूरे गंदे काम। 2900 किलो RDX मिलना, पता है आपको, फरीदाबाद जैसे शहर में पूरा फरीदाबाद नक्शे से खत्म हो जाता। क्या उस यात्रा को विफल करने या उसको उड़ाने का भी प्लान था क्या? देखिए उसका करने का काम होगा कुछ और, तो यहाँ पे होगा उसको हमला ही करने का होगा, तो किसी का और अपना जान उस दूसरे की भी जान लेने का। तो उसमें क्या है, दूसरे मुसलमान को भी बदनाम कर रहे हैं, उसमें हम भी शामिल हो रहे हैं, उसमें हम भी मुसलमान, हमको भी शामिल कर रहे हैं भाई हो। तो उसकी गंदी सोच है, कर रहा है कि इसने देख रहा है कि हमारे क्या है नहीं है। एक तो अपनी खुद खराब है, दूसरे को बदनाम करने के लिए लगा हो, उसके लिए क्या करें। जी क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम उमेश श्रीवास्तव है। वीडियो बन गई? वीडियो बना रहा हूँ मैं। क्या कहेंगे आप? मैं क्या कहूँ, इसमें कुछ भी कह सकता हूँ, कुछ नहीं कह सकता। मतलब मैं MP से आया हूँ, और MP से आया था कल में। तो जैसे मेरा मन हुआ कि चलो लाल किला घूमने चलते हैं, लेकिन कुछ 10-15 मिनट बाद जब मुझे खबर मिली कि यहाँ पर ब्लास्ट हो गया है, और लगभग 8 से 10 लोग, वो भी मैंने YouTube से उसको शेयर किया है अपनी प्रोफाइल पे। तो उसको माने क्या मुद्दा यहाँ पे क्या चल रहा है ये मुझे मालूम नहीं है, बट सुन करके दुख हुआ कि नहीं हुआ? दुख बहुत हुआ, इतना दुख हुआ कि कुछ सोच नहीं सकते। जैसे कि उन लोगों के हम नाम भी नहीं बता सकते। अभी स्थिति ये हो रही है, ये स्थिति हो रही है कि नाम भी नहीं बता सकते। और अभी मैं थोड़ा बाज़ार से निकल रहा था, तो मैंने दुकानदारों से भी पूछा क्या स्थिति चल रही है। बोले धंधा टोटल पूरा ठप हो गया है। करोड़ों अरबों रुपए की दुकानदारी होती थी, जिसमें कई गरीब लोग हैं जिनका घर का, व्यापारी भी बम ब्लास्ट में कुछ लोग मारे गए हैं। कुछ लोग मारे गए हैं, जो बहुत ही दुखद है। इसके लिए किसको जिम्मेदार ठहराएं वो कुछ नहीं कह सकते। जिसने कराया, जैसे आप बता रहे थे अभी कि RDX पकड़ी गई है, कहाँ पकड़ी गई है इसका? फरीदाबाद में। जी क्या नाम है आपका? भूपेंद्र सिंह, तो कहाँ से हैं आप? नोएडा से। नोएडा से। हाँ जी, मैं रात उसी मौके पे था, मेरी गाड़ी अभी भी खड़ी है। अच्छा, हाँ जी। तो नुकसान तो नहीं हुआ? गाड़ी में नुकसान हुआ है, आगे का बम। हाँ हम ठीक है, हम 2 जने थे गाड़ी में। हमारी गाड़ी उस पर खड़ी हुई थी, रेड लाइट पे। मेरी इलेक्ट्रिक गाड़ी थी, जैसी ग्रीन सी हुई जब भी ब्लास्ट हो गया एकदम। हमारी खुद समझ में आई, हम तो गेट खोल कर एकदम भाग लिए थे, रोड पार हो गए थे हम। ब्लास्ट बहुत तकड़ा हुआ था। हम तो पहले ये सोच रहे थे CNG का कोई सिलेंडर फटा या कुछ फटा। ब्लास्ट बहुत तकड़ा हुआ कि मंदिर तक शीशे टूटे, उधर मेट्रो के शीशे टूटे। फिर हमने ना देखा कुछ। तो शीशों से ही काम चला। जो 2900 किलो RDX मिला, अगर वो फटता तो पूरा फरीदाबाद नक्शे से गायब हो जाता। बहुत नुकसान था जी। हाँ जी, कुल मिला के जिसने भी करा है, पहली बात तो ये इनका कोई धर्म नहीं होता, कोई भी हो, चाहे मोमडन हो चाहे हिंदू हो, कोई भी हो टू जेड, इनका कोई धर्म नहीं होता कुछ भी। इन्हें तो खाली मानने से मतलब है, पैसा मिलता है इनको, बस ऐसे ही है, अपना चल रहा है जी। क्या नाम है आपका? नितिन शर्मा। तो क्या कहेंगे आप? सर ई-रिक्शे चलते हमारे, कल तो हमारे ड्राइवर निकले और यहाँ पर ब्लास्ट हो गया। तो आपके ई-रिक्शे भी तो जले हुए हैं कहीं? तो निकल गए थे हमारे ड्राइवर, उनका फ़ोन आया, भाई साहब ऐसे फंस गए। मैंने भाई तुम निकलाओ,
बस उसके बाद में गाड़ियाँ खड़ी है, क्या करें, बैठे जी सर, कमाई तो सारी यहीं से थी। अब देख रहे हैं यहाँ पे क्या सीन है, सच्चाई है बात में। तो कितने ई रिक्शे जल गए उसमें? 5 रक्शे मेरे, बाकी जले वो हमारे नहीं जले, हमारे 5 चलते हैं। किसके जले हैं वो? जले तो जले होंगे जो पुराने जो रिक्शे वाले चला रहे होंगे। ड्राइवर जो गाड़ी चला रहे थे ई रिक्शा वो सुरक्षित है कि नहीं? कोई वार्तालाप हो नहीं पा रही, कोई पता नहीं चल रहा किसके जले, किसी को मुलाकात नहीं हो रही किसी से। तो ये आपने यहाँ के कुछ चश्मदीद लोगों की राय देखी, और सवाल फिर भी वही है कि आखिरकार आप सिविल सर्विस की तैयारी करें, आईपीएस बने, आईएएस बने, अच्छी बात है, डॉक्टर बने, अच्छी बात है। अगर इतनी पढ़ाई करने के बाद भी फिदाइन हमला करें तो ये सोचने का विषय है, आखिरकार इस तरह की जो सोच है, इस तरह का जो प्लान है, वो कौन समझा रहा है, कौन इनके दिमाग में इस तरह की चीज़ें डाल रहा है। आखिरकार इसका सवाल का जवाब कौन देगा, वो हम जवाब के लिए हम आपके ऊपर छोड़ते हैं कि आपके विचार क्या हैं। आप ज़रूर अपने विचार रखें। जय हिंद, जय भारत।